हेलो एवरीवन, हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान भूगोल के चैप्टर नंबर फर्स्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन जो आज तक आरएस पटवारी और रीट की एग्जाम में आ चुके हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है जो आरएस परीक्षा 2018 में पूछा गया था। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 10.41%। हमारा अगला प्रश्न है जो पटवारी परीक्षा 2021 में पूछा गया था। राजस्थान में कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बांसवाड़ा। हमारा आज का अगला प्रश्न जो राजस्थान पुलिस एसआई 2017 में पूछा गया था। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जैसलमेर। हमारा आज का अगला प्रश्न जो आरपीएससी ग्रेड सेकंड शिक्षा परीक्षा 2019 में पूछा गया था। राजस्थान की सबसे छोटी नदी कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी घग्गर। हमारा आज का अगला प्रश्न जो पटवारी परीक्षा 2018 में पूछा गया था। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग थार मरुस्थल में आता है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 61%। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर जो रीट परीक्षा 2021 में पूछा गया था। अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गुरु शिखर। हमारा आज का अगला प्रश्न है जो आरएस प्री 2020 में पूछा गया था। राजस्थान में कौन सी नदी अंतःप्रवाही नदी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए लूणी नदी। हमारा आज का अगला प्रश्न जो राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा 2016 में पूछा गया था। राजस्थान का सबसे कम वन क्षेत्र किस जिले में है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जैसलमेर। हमारा अगला प्रश्न जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2019 में पूछा गया। राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी चूरू। हमारा अगला प्रश्न है जो आरएस मुख्य परीक्षा 2018 में पूछा गया। राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है माउंट आबू। हमारा आज का अगला प्रश्न पटवारी परीक्षा 2019 में पूछा गया है। राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है जैसलमेर। हमारा अगला प्रश्न रीट 2021 में पूछा गया है। राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गुरु शिखर। हमारा अगला प्रश्न आरएस प्री 2016 में पूछा गया है। राजस्थान का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है धौलपुर। आज का अगला प्रश्न राजस्थान पटवारी परीक्षा 2022 में पूछा गया। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस दिशा में है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक। हमारा अगला प्रश्न आरपीएससी वनपाल परीक्षा 2018 में पूछा गया है। राजस्थान में मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन है जैसलमेर। हमारा अगला प्रश्न आरएस प्री 2019 में पूछा गया है। राजस्थान का कौन सा जिला रेगिस्तानी फसलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बीकानेर। हमारा अगला प्रश्न जो रीट 2021 में पूछा गया। राजस्थान का कौन सा जिला घग्गर नदी बेसिन में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी श्रीगंगानगर। हमारा अगला प्रश्न आरएस प्री 2017 में पूछा गया है। राजस्थान का कौन सा जिला लूणी नदी के स्रोत के लिए जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अजमेर। हमारा अगला प्रश्न रीट 2018 में पूछा गया है। राजस्थान में कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 4। हमारा आज का अगला प्रश्न जो पटवारी परीक्षा 2020 में पूछा गया। राजस्थान में पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जैसलमेर। हमारा अगला प्रश्न रीट परीक्षा 2017 में पूछा गया है। अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भाग को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मेवाड़ क्षेत्र। हमारा अगला प्रश्न आरएस प्री 2019 में पूछा गया है। राजस्थान का उत्तर पश्चिमी सीमांत किसके साथ लगता है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पाकिस्तान के साथ। हमारा अगला प्रश्न है जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2022 में पूछा गया था कि राजस्थान की जलवायु किस श्रेणी में आती है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय है। हमारा अगला प्रश्न आरपीएससी फूड इंस्पेक्टर 2018 परीक्षा में पूछा गया था कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सुपोषण खेती के लिए प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पूर्वी राजस्थान। हमारा अगला प्रश्न आरएस परीक्षा 2016 में पूछा गया। राजस्थान के किन जिलों में घग्गर नदी का प्रभाव सबसे अधिक है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। हमारा अगला प्रश्न पटवारी परीक्षा 2021 में पूछा गया था।
राजस्थान के किस जिले में बाड़मेर बेसिन सबसे अधिक है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बाड़मेर में। हमारा अगला प्रश्न रीट परीक्षा 2018 में पूछा गया था। राजस्थान में बनास बेसिन में कौन कौन सी नदियां मिलती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए चंबल और बनास। हमारा अगला प्रश्न जो आरपीएससी शिक्षा परीक्षा 2020 में पूछा गया था। राजस्थान के दक्षिणी भाग में कौन सा पठार स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हाड़ौती का पठार। हमारा आज का अगला प्रश्न आरएस प्री 2017 में पूछा गया था। अरावली पर्वत का सबसे पुराना भाग कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए माउंट आबू। हमारा आज का अगला प्रश्न वनपाल परीक्षा 2016 में पूछा गया था कि राजस्थान में रेगिस्तानी क्षेत्र का वनस्पति प्रकार कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कांटेदार झाड़ियाँ। हमारा आज का अगला प्रश्न आरपीएससी वन रक्षक परीक्षा 2019 में पूछा गया है कि मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है जैसलमेर। हमारा अगला प्रश्न पटवारी परीक्षा 2018 में पूछा गया है। राजस्थान की प्रमुख मृदा कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी रेतीली मृदा। हमारा अगला प्रश्न जो रीट परीक्षा 2021 में पूछा गया था। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हाड़ौती का पठार। हमारा आज का अगला प्रश्न जो आरएस परीक्षा 2018 में पूछा गया था। राजस्थान के पश्चिम भाग में कौन सी नदी बहती है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है लूणी नदी। हमारा अगला प्रश्न जो आरएस परीक्षा 2017 में पूछा गया था। राजस्थान का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है हाड़ौती का पठार। हमारा आज का अगला प्रश्न जो पटवारी परीक्षा 2019 में पूछा गया था। राजस्थान का कौन सा जिला दक्षिणी अरावली वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है सिरोही। हमारा अगला प्रश्न जो रीट परीक्षा 2021 में पूछा गया था। राजस्थान में थार मरुस्थल के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़। हमारा आज का अगला प्रश्न आरपीएससी ग्रेड सेकंड परीक्षा 2018 में पूछा गया था। अरावली पर्वत का निर्माण किस प्रकार का है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पश्चिमी भ्रंश पर्वत। हमारा अगला प्रश्न जो पटवार परीक्षा 2022 में पूछा गया था। राजस्थान की किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी घग्गर। हमारा अगला प्रश्न आरएस प्री 2016 में पूछा गया था। राजस्थान का कौन सा जिला माही नदी के जलग्रहण क्षेत्र में आता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। हमारा आज का अगला प्रश्न जो आरएस मुख्य परीक्षा 2019 में पूछा गया था कि राजस्थान का कौन सा जिला पानी की कमी के लिए सबसे अधिक प्रभावित है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है जैसलमेर। हमारा आज का अगला प्रश्न जो रीट परीक्षा 2018 में पूछा गया था कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मालवा पठार का हिस्सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है हाड़ौती का पठार। हमारा अगला प्रश्न जो वनपाल परीक्षा 2017 में पूछा गया था कि काली मिट्टी राजस्थान में किस क्षेत्र में पाई जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। हमारा आज का अगला प्रश्न जो पटवारी परीक्षा 2019 में पूछा गया था कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है चंबल नदी। हमारा आज का अगला प्रश्न जो आरएस 2018 में पूछा गया था कि राजस्थान में रेगिस्तान का जलवायु क्षेत्र किस कारण से बनता है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। हमारा आज का अगला प्रश्न है जो रीट परीक्षा 2017 में पूछा गया था। राजस्थान के पूर्वी मैदानी क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। हमारा आज का अगला प्रश्न जो आरपीएससी 2019 राजस्थान की सीमा पर कितने जिलों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 5 जिले। हमारा अगला प्रश्न जो पटवारी परीक्षा 2020 में पूछा गया था। राजस्थान की कर्क रेखा का संबंध किस जिले से है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न जो रीट 2020 में पूछा गया था। बनास नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कुंभलगढ़। हमारा अगला प्रश्न जो आरपीएससी 2017 में पूछा गया था। राजस्थान की पश्चिम सीमा पर स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सिंधु रेखा। हमारा अगला प्रश्न जो वनपाल परीक्षा 2019 में पूछा गया था। राजस्थान का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उदयपुर। हमारा अगला प्रश्न जो पटवारी परीक्षा 2021 में पूछा गया था। राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है?
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पश्चिमी राजस्थान। हमारा अगला प्रश्न आरएस परीक्षा 2016 में पूछा गया था। अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 800 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न जो पटवारी परीक्षा 2018 में पूछा गया था। राजस्थान में कुल कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 7 प्रकार की। हमारा आज का अगला प्रश्न है आरएस परीक्षा 2020 में पूछा गया कि राजस्थान की वह नदी जो अंतः प्रवाहित है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी लूणी। हमारा अगला प्रश्न पटवार परीक्षा 2021 में पूछा गया है कि राजस्थान का कौन सा जिला लवणीय मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बीकानेर। हमारा आज का अगला प्रश्न पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2019 में पूछा गया। राजस्थान के किस क्षेत्र में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी चूरू। हमारा आज का अगला प्रश्न आरएस परीक्षा 2018 में पूछा गया है कि राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 39 किलोमीटर। हमारा आज का अगला प्रश्न है जो आरपीएससी परीक्षा 2020 में पूछा गया। राजस्थान के किस जिले में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अलवर। हमारा आज का अगला प्रश्न आरएस प्री 2017 में पूछा गया था कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है सवाई माधोपुर। हमारा अगला प्रश्न जो रीट परीक्षा 2021 में पूछा गया था कि राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है गुरु शिखर। हमारा अगला प्रश्न जो पटवार परीक्षा 2019 में पूछा गया कि राजस्थान में काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए रेंगूर मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न जो आरएस परीक्षा 2016 में पूछा गया था कि राजस्थान में पूर्वी मैदानी क्षेत्र का प्रमुख कृषि उत्पादन कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गेहूं। हमारा अगला प्रश्न जो रीट परीक्षा 2017 में पूछा गया था कि राजस्थान के किस क्षेत्र में ग्रेट इंडियन डेजर्ट का विस्तार है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पश्चिमी राजस्थान। हमारा अगला प्रश्न जो पटवारी परीक्षा 2021 में पूछा गया था। राजस्थान के किन जिलों में लूणी नदी बहती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अजमेर, पाली और जालोर। हमारा अगला प्रश्न जो आरपीएससी 2018 में पूछा गया था कि राजस्थान के किस जिले में कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उदयपुर। हमारा अगला प्रश्न जो आरएस परीक्षा 2020 में पूछा गया था कि राष्ट्रीय मरु उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 3162 वर्ग किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न जो पटवारी परीक्षा 2019 में पूछा गया है कि राजस्थान का अंतः प्रवाह क्षेत्र किस जिले में सबसे अधिक है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जैसलमेर। हमारा अगला प्रश्न जो आरपीएससी शिक्षा परीक्षा 2018 में पूछा गया था कि राजस्थान में थार मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल कितना है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न जो आरएस परीक्षा 2018 में पूछा गया था कि राजस्थान का वह जिला जहाँ कर्क रेखा राजस्थान को छूती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बांसवाड़ा। हमारा अगला प्रश्न जो रीट परीक्षा 2018 में पूछा गया था कि राजस्थान के किस जिले की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी नागौर। हमारा अगला प्रश्न जो पटवारी परीक्षा 2020 में पूछा गया था कि राजस्थान का कौन सा जिला मरुभूमि और अरावली पर्वत के बीच स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जोधपुर। हमारा आज का अगला प्रश्न जो आरएस परीक्षा 2016 में पूछा गया था कि राजस्थान का सबसे बड़ा अंतर प्रवाहित जलाशय कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सांभर झील। हमारा अगला प्रश्न जो रीट परीक्षा 2020 में पूछा गया कि राजस्थान की जलवायु को कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावित करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अरावली पर्वत। हमारा अगला प्रश्न जो आरएस परीक्षा 2017 में पूछा गया था कि राजस्थान का कौन सा जिला पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र में नहीं आता? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बूंदी। हमारा अगला प्रश्न जो पटवारी परीक्षा 2021 में पूछा गया था कि राजस्थान में कुल कितने भौतिक विभाग है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 4। हमारा अगला प्रश्न जो आरएस परीक्षा 2018 में पूछा गया था कि काली सिंध नदी राजस्थान में कहां से होकर बहती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बारा, झालावाड़ और कोटा। हमारा अगला प्रश्न जो रीट परीक्षा 2020 में पूछा गया था कि राजस्थान के किस क्षेत्र में बालू के टीले सबसे अधिक पाए जाते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। हमारा अगला प्रश्न जो आरएस परीक्षा 2017 में पूछा गया था
कि राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1722 मीटर। हमारा अगला प्रश्न जो आरएस परीक्षा 2016 में पूछा गया था कि राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 5। हमारा अगला प्रश्न जो पटवारी परीक्षा 2020 में पूछा गया था कि राजस्थान के किस क्षेत्र को पानी की टंकी कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है हाड़ौती का पठार। हमारा अगला प्रश्न जो आरएस परीक्षा 2018 में पूछा गया कि अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार राजस्थान में कहाँ तक है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है सिरोही से अलवर तक। हमारा अगला प्रश्न जो पटवारी परीक्षा 2019 में पूछा गया कि राजस्थान के किस जिले में घग्गर नदी का अंत होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हनुमानगढ़। हमारा अगला प्रश्न जो आरएस परीक्षा 2020 में पूछा गया कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी धौलपुर। हमारा अगला प्रश्न जो आरएस परीक्षा 2019 में पूछा गया कि राजस्थान के किस क्षेत्र में चंबल नदी बहती है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी। हमारा अगला प्रश्न जो पटवारी परीक्षा 2020 में पूछा गया कि राजस्थान का कौन सा जिला लवणीय जिलों के लिए प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अजमेर। हमारा अगला प्रश्न जो आरएस परीक्षा 2018 में पूछा गया राजस्थान में गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जयपुर। हमारा अगला प्रश्न जो पटवारी परीक्षा 2020 में पूछा गया राजस्थान में वन क्षेत्र का सबसे अधिक प्रतिशत किस जिले में है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है उदयपुर। हमारा अगला प्रश्न है आरएस परीक्षा 2017 में पूछा गया कि लूणी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पुष्कर। हमारा अगला प्रश्न जो आरएस परीक्षा 2020 में पूछा गया राजस्थान में मही नदी का जलग्रहण क्षेत्र कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न जो पटवारी परीक्षा 2021 में पूछा गया राजस्थान का थार मरुस्थल कितने जिलों में फैला हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 10 जिलों में। हमारा अगला प्रश्न जो आरएस परीक्षा 2018 में पूछा गया राजस्थान में गुलाबी पत्थर किस जिले में मिलता है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है जयपुर। हमारा अगला प्रश्न जो आरएस परीक्षा 2020 में पूछा गया कि राजस्थान में सांबर झील किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जयपुर और अजमेर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न कि राजस्थान का कौन सा जिला गुलाबी नमक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।